Hello bachcho, the question says a solution of palmitic acid has a molecular mass 256 gram per mole in a benzene contains 4.2 gram of acid per decimeter cube. When this solution is dropped on the water surface, benzene evaporates and palmitic acid forms a monomolecular film of a solid type. If we wish to cover an area of 500 centimeter square with a monolayer, what volume of solution would be used? And the area covered by one palmitic acid molecule may be taken to be 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना क्या है कि आपको गिवन क्या है। अगर हम बात करें तो आपको नंबर ऑफ मोल्स है, सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो देखो ये डेटा आप कहां से ले सकते हो, तो देखो कितना दिया हुआ है 4.24 ग्राम ऑफ एसिड पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है 1 लीटर, राइट। तो 1 लीटर में ये कितना है 4.24 ग्राम है। कितना है 4.24 ग्राम है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं भी लीटर, राइट। क्या मान लेते हैं भी लीटर। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको बच्चों देखो क्या दिया हुआ है 1 लीटर में कितना ग्राम अवेलेबल है 4.24 ग्राम, राइट। तो भी लीटर में कितना हो जाएगा, तो 4.24 इंटू भी, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 4.24 इंटू भी, ये तो क्या हो गया टोटल ग्राम्स हो गए। इसको हम लोग डिवाइड किससे कर लेंगे, तो मोलर मास से। तो मोलर मास आपको कितना दिया हुआ है, तो दैट इज योर 256। कितना दिया हुआ 256 ग्राम पर मोल। तो ये इतना क्या आ जाएगा आपको बच्चों, मोल्स आ जाएगा। जब आपने मोल्स कर लिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो आप। नंबर ऑफ, अगर बच्चों यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पामेटिक एसिड, तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो देखो बच्चों, इस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या मान लेते हैं एन मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है एन इनटू एवोगाड्रो नंबर एन ए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपना निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर्ड, तो वन पामेटिक एसिड कितना एरिया कवर करता है 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा, राइट, दैट इज योर टोटल एरिया कवर्ड। तो टोटल एरिया कवर्ड क्या होगा, एक मॉलिक्यूल कितना एरिया कवर्ड कर रहा है, तो 0.21 और नैनोमीटर का स्क्वायर है, राइट। तो बच्चों देखो, नैनोमीटर का स्क्वायर करने के लिए इसको अगर हम मीटर के स्क्वायर में करें तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, राइट। रीजन क्या है कि 1 नैनोमीटर जो होता है बच्चों कितना होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो -18 हो जाएगा। अब देखो मीटर स्क्वायर को ना आपको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखो टोटल एरिया कवर्ड ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल इतना सेंटीमीटर कवर कर रहा हो, टोटल एरिया आपको कितना दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना n इंटू एन ए, एन इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया आपका एन ए। और देखो बच्चों, इसी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहां से इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.21 इंटू, ये देखो बच्चों कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -14 इंटू, देखो बच्चों हम क्या है आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स, तो वो कितना है आपका 4.24 इंटू वॉल्यूम भी डिवाइडेड बाय 256। कितना हो गया 256। और बच्चों देखो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 500। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर आप वॉल्यूम भी का वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 500 तो इधर है 256 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो आपका 500 इंटू 256, राइट। और देखो बच्चों, डिवाइड करके अगर नीचे लाएंगे तो नीचे में क्या होगा, ये सारे टर्म्स उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो एक तो 0.21 और 10 टू द पावर -23, तो ये कितना है, तो सबसे पहले वैल्यू को लिख लेते हैं 0.21 इंटू, राइट, ये फिर कितना 4.24
24 इंटू 6.02। और देखो बच्चों 10 टू द पावर अगर बात करें तो यहाँ -14 है और यहाँ 23 है, राइट। तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, तो -23 में क्या होगा, 14 चला जाएगा तो 9 बचेगा, तो 10 टू द पावर 9, तो ऊपर को उसको हम लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -9। ये कितना चला जाएगा 10 टू द पावर -9। और देखो बच्चों ये किस में आएगा, तो आपका निकल के वॉल्यूम लीटर में आएगा। और जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका क्लोज टू 23.86 इंटू 10 टू द पावर -6 लीटर, राइट। या आप इसे क्लोज टू अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो, 24 इंटू 10 टू द पावर -6 liter. So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned.